अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी बीफ कोफ्ता बनाने की रेसिपी। इसकी ग्रेवी बहुत ही दानेदार और फ्लेवरफुल बनेगी। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। कोफ्ते अंदर तक जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए मज़ेदार से बीफ कोफ्ता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है मैंने तकरीबन 1 किलो इसका वज़न है और बिल्कुल बारीक कीमा इसका बनवा लिया है। 10% इसमें मैंने फ़ैट का इस्तेमाल किया है, यानी कि चर्बी का। अब इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज है, बिल्कुल बारीक चॉप करके पानी इसका मैंने मल के कपड़े में डालकर निचोड़ लिया था। अब यहाँ पर फ्रेश देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 4 चम्मच। इसमें हम 1 चम्मच निकाल कर कीमे में शामिल कर देंगे, बाकी मसाले में इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच जायके के हिसाब से नमक डाल देंगे। इसके साथ ही आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर डालने के बाद 1 अदद अंडा डाल देंगे। और एक ख़ास टिप है, कोफ्तों को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए इसके अंदर डाल देंगे 2 अदद ब्रेड के स्लाइस से। इनके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। अब ये डालकर कीमे के साथ तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि कीमे के अंदर तमाम चीज़ों के फ्लेवर चले जाएं। तो अब यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद आप इसको रेस्ट के लिए रख दें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हाथों पर हल्का सा पानी लगा लें और इस तरीके से जितना कोफ्ता आपने बनाना है इतना पोर्शन ले लें और इस तरीके से आपने इसका ज़बरदस्त सा कोफ्ता बना लेना है। तो यहाँ पर तमाम कोफ्ते मैंने तैयार कर ली हैं। आप इस पॉइंट पर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इसका ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल। इसके अंदर डाल देंगे आधे चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 इलायची और साबुत काली मिर्चें, दालचीनी का टुकड़ा डालकर फ्राई कर लेंगे हल्का सा। इसके साथ ही डाल देंगे प्याज। तो 2 अदद प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लिया था। अब ये डालकर मसालों के साथ अच्छे से इसको हमने प्याज को फ्राई कर लेना है, इतना कि इसके अंदर गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर प्याज में लाइट गोल्डन कलर आने के बाद इसके अंदर डाल देंगे लहसुन। तो बाकी के 3 चम्मच जो बचा के रखे थे वो इसके अंदर डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। जब लहसुन अदरक की ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम मसाले शामिल कर देंगे जायके के हिसाब से। सबसे पहले नमक 1 चम्मच और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही तकरीबन आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालने के बाद अब इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने मीडियम आंच पर मसालों को भून लेना है ताकि मसाले नीचे लगे ना। इसमें पानी नहीं डालेंगे। 1 कप डाल देंगे इसके अंदर दही। दही डालने से ना ग्रेवी बहुत ही दानेदार और स्मूथ सी बनेगी। तो अब मसालों को हमने दही के पानी में पकाना है ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। मीडियम टू लो आंच पर आपने मसाले को भून लेना है। इतना भून लें कि मसाला ऑयल छोड़ दे और ज़बरदस्त सा दानेदार सा ये मसाला तैयार हो जाए। जब मसाले की अच्छी सी भुनाई हो जाएगी तो इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तकरीबन 1 गिलास पानी को यहाँ पर उबाल लेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो आपने मीडियम आंच कर देनी है नीचे से और तमाम कोफ्ते इसके अंदर डाल देने हैं। अब कोफ्ते इस तरीके से डालने के बाद आपने पानी इतना इसमें डालना है कि तमाम कोफ्ते पानी के अंदर डिप हो जाएं और इसको कवर करके मीडियम आंच पर पकने के लिए रखेंगे। तकरीबन 8 मिनट के लिए आपने 8 मिनट पकाना है बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर। और 8 मिनट के बाद ही आपने इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए इस तरीके से मिक्स कर लेने हैं ताकि ऊपर नीचे इनकी साइड चेंज हो जाए और दूसरी साइड से भी इसी तरह से ये कोफ्ते पक जाए। तो मिक्स करने के बाद अब इसको दोबारा से कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पर इसको 12 मिनट हो गए हैं पकते हुए। एक दफ़ा ढक्कन खोलकर इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो अब यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते तैयार हैं और इसको हमने तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए पकाया है। तो अब साइडों पर ऑयल भी अलहदा हो गया है। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपने इसकी पतली ग्रेवी रखनी है तो थोड़ा सा पानी डालकर पका लें, लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी थोड़ी सी थिक ग्रेवी रखी है। बहुत ही ज़बरदस्त मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी ये बीफ कोफ्ते तैयार है। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। बहुत ही फ्लेवरफुल ये बीफ कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं।
इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, आप इसको ज़रूर बनाएं और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। तो यहाँ पर देखें मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट अंदर तक ये कोफ्ते बने हैं, जूसी और फ्लेवरफुल। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।